काव्या के आज के एपिसोड का सबसे बेस्ट तो पूरा पूरा एपिसोड मतलब इम्प्रेसिव और एक्सेप्शनल एपिसोड का पार्ट जो था वो था लास्ट के 5 मिनट 20 सेकंड का। सीरियसली इतनी एक्सेप्शनल एक्टिंग, उसके साथ साथ बैकग्राउंड, कैमरा वर्क, मतलब सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने किया कि मैं बड़ा खुश हूँ। पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मतलब वल्ला भाई मजा आ गया देखने में। और मैं यहाँ पर काव्या के इमोशंस को लेकर मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि काव्या को इतने ज्यादा इमोशंस दिखाने का मौका नहीं मिला। मैं यहाँ पर आदि की भाई तारीफ करूंगा क्योंकि आदि के जो इमोशंस को हमें दिखाया गया है, जिस तरीके से आदि के हाथ पैर कांपे हैं, वो लड़खड़ाया है, और जो एक इमोशंस का एक बहुत बड़ा संग्राम उसके अंदर चला, वो हमें जो एक्टिंग से देखने को मिला भाई लिटरल वे में, वो काव्या के अंदर आज इतने लेवल पे नहीं देखने को मिला। टाइमिंग और ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, काव्या ने भी अपने अलग ही लेवल पे हर एक टाइम पे अपना किया है, बट आज के एपिसोड में जिस तरीके से आदि को इतना लंबा एक 5 मिनट 20 सेकंड का टाइम फ्रेम दिया गया इसमें उसको लगातार एक ही टाइप के इमोशंस को बयां करना था, और पूरे के पूरे 5 मिनट 20 सेकंड का जिस तरीके से उसके इमोशंस के अंदर कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला, यार भाई मान गया, लिटरल वे में मान गया। काव्या को देखना या फिर बोलो कि काव्या ऐसे किसी और लड़की को देखने से ही उसकी जो मतलब हालत हुई थी वो, और फिर जब काव्या को देख को डगमगाता है, उसके हाथ कांपते हैं, वो उसकी आंखें लाल आंसुओं से, और फिर एकदम से सडनली गुस्सा मुट्ठी को बंद करके हाथ अपने हाथ को कांपने से रोकना, गुस्सा जो लास्ट मोमेंट पे था वो, मतलब इतना इतना ज्यादा इंप्रेसिव था यार आज के एपिसोड के अंदर आदि का एक्सप्रेशन की मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मतलब जिस किसी ने भी फीलिंग कभी भी अपनी रियल लाइफ में फील की होगी ना, वो आज कनेक्ट कर रहा होगा आदि से कि यार मतलब ये जो सिचुएशन मैंने फील की थी, ये डिट्टो वही सिचुएशन है जो आदि इस समय एक्ट करके दिखा। और मैं सच बताऊं भाई, मैं उस शॉट को देख के इतना ज्यादा मेस्मराइज हो गया कि मैंने उस शॉट को कम से कम 5 से 10 बार देखा, मतलब जहां से आदि देखता है काव्य को तब से लेके जब तक प्रोमो नहीं दिखाया जाता तब तक का आदि के एक्सप्रेशंस भाई लिटरल वे में बहुत बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगे। मुझे मतलब इतने ज्यादा प्यारे और पसंद आए कि मैं नहीं सच में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ उसको। दूसरी सबसे बड़ी बात, आदि की जो एक्टिंग थी या उसकी जो परफॉर्मेंस है, फिर उसके जो इमोशंस हमें देखने को मिले, उसमें चार चांद लगाया बैकग्राउंड म्यूजिक में। सीरियसली बैकग्राउंड म्यूजिक ने यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे सीन को कनेक्ट किया ऑडियंस से, भाई सच में आप अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक हटाकर कोई और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते, नहीं कनेक्ट कर पाते, आप वो चीज फील नहीं कर पाते। जो आदि के कैरेक्टर के अंदर जो एक जुफ्तजू चल रही थी, एक लगातार जंग चल रही थी इमोशंस की, वो जो बयां हुई ना सॉन्ग के साथ, वो नहीं हो पाती। बट इस पूरे सीन में एक बहुत गलत बात लगी जो मेकर्स ने या फिर मेकअप आर्टिस्ट ने की। आदि और काव्य जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, तो आदि बहुत ही स्लोली, मतलब एक होता नहीं है अंदर से कि यार मैं तो देख ही लिया इसे, तो अब मैं क्या ही एक्साइटमेंट के साथ देखूंगा, तो देख ही लिया। बट काव्य के अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि यार यार कौन है यार, और अनकंफर्टेबल भी थी कि किसी अननोन लड़के से मैं इस तरीके से पहली बार मिल रही तो मतलब होगा, तो वो अनकंफर्टेबिलिटी हमें काव्य के अंदर नजर आई। लेकिन आदि के अंदर वो एक जो जंग लगातार चल रही थी ना, वो जंग से लड़ा हुआ इंसान जो है वो हारता हुआ हमें नजर आया। उसका जो एक पॉस्चर था चलने का, अकड़ में, एटीट्यूड में, वो चेंज, वो बिल्कुल ढीला हो गया। अगर आपने अब देखो कि जब पूरा का पूरा दोनों को एक साथ लिया गया था फ्रेम में, काव्य आदि को, तो वहां पे हमने देखा था किस तरीके से आदि बिल्कुल एकदम से लूज हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मल उसकी बॉडी पोजीशन हो चुकी थी, ढीला सा यार। और उससे पहले जब वो बाकी सबसे मिल रहा था या बातें कर रहा था, जहां पे हमने उसको चलता हुआ देखा, वहां पे आदि का बिल्कुल एक टशन वाला था, एक चलने का स्टाइल, बॉडी पोस्चर।
ये भी चीज बताता है कि आदि यहाँ पे बिल्कुल हार गया था, उसको नहीं समझ में आता कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी बात या अपने इमोशंस को, उसको नहीं समझ में आ रहा था वो, इसलिए बिल्कुल एक हार गया था यार कि क्या होगा यार। उसके दिमाग में कहा से कुछ चल भी नहीं रहा होगा, जो हो रहा था उसको लेकर सिर्फ उसकी आंखों में आंसू आए थे और वो लिटरल वे में बहते हुए हमें नजर आए। काव्या की आंखों में आंसू आए, लेकिन वो एक ट्रांजिशन के बाद वो भी इतने सारे आ गए कि मैं भी सोच रहा था इतने, अभी तक तो एक भी आंसू नहीं, सडनली इतने सारे आंसू आए, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा काव्या के में कि यार एकदम से इतने ज्यादा आंसू कैसे आ गए, वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। बट यहाँ पे जो गलती थी, जो यहाँ पे गलत चीज की वो ये की, मेकर्स यहाँ पर फिर मेकअप आर्टिस्ट ने जो आदि के आंखों से आंसू बह रहे थे और काव्या की आंखों से भी आंसू बहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन काव्या के आंखों से भी जो आंसू बहे हैं, उन दोनों को जब जूनियर ओमी बोलता है उस वक्त क्लियर कर दिया गया, दोनों की आंखें भी बिल्कुल सूख चुकी थी। तो ये मुझे बड़ा गंदा लगा कि ऐसा क्यों, यहाँ पे दोनों को अपनी आंखों के आंसू को पोंछता हुआ दिखा देते या फिर कुछ ऐसा करता हुआ दिखाते तो ज्यादा अच्छा लगता, बट यहाँ पे आप आंसू दिखा रहे हो, मैं आंसू विजिबल हो रहे हैं आदि और काव्या की आंखों में, बट सडनली वो आंसू गायब हो जाते हैं, ये मुझे बहुत गलत लगा। और यहाँ पे ऑडियंस का एक जो कनेक्शन बना था इतना अच्छा, वो भाई मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने पर्सपेक्टिव में तो वो टूटा, भाई मेरा तो बहुत गंदा वो टूटा कि यार इतना ज्यादा लोग इमोशनल हो गए थे चीजें देख के, बट आंसू गायब यार, नहीं यार सही नहीं है। और ये चीज देख के ना यार गलत लगा मुझे कि इतने अच्छे शॉट में सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से भाई पूरे के पूरे शॉट की ऐसी तैसी करो, सच में। यहाँ पर दोनों की आंखों में आंसू होते और इन दोनों की आंखों को आंखों में आंसू जो थे, उसको देखकर जूनियर ओमी भी का भी थोड़ा रिएक्शन जो होता वो थोड़ा सा मतलब होता कि यार ये रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ, या फिर आदि को लगा, क्या हुआ, अच्छी लगी ना, वो काव्य से भी ऐसे पूछता, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे काव्य से पूछा, काव्य अब बताओ आप बनोगे ना मेरे चैम्प की गर्लफ्रेंड। फिर यहाँ पे हमें दोनों जिस तरीके से भी हमें आज देखने को मिला वही सेम चलता तो आता मजा, बट यार उसको अगर मैं सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट को अगर हटा दूं, मैं आंसू वाले को भाई, अगर बाकी मैं पूरी बात करूं, पूरे 5 मिनट लास्ट के जो थे, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट एक्टिंग थी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्टिंग थी, बहुत अच्छा कैमरा वर्क था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक डाउट था, काव्या आई उसको अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जब काव्या और आदि एक दूसरे के आमने सामने होंगे और छोटे भाई जूनियर ये सब बातें बोल रहा है, तो क्या आदि की फैमिली यहाँ पे होगी, क्या संजीव यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पर हमें अलका, गिरिराज, बाकी सब देखने को मिलेंगे, देखने को मिले और प्रॉपर हमें फ्रेम में देखने को मिले रोटेशन वाले। संजीव और अलका की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा हो और वो हुआ। गिरिराज ऐसे ऐसे था, ठीक है। मालिनी का एक मतलब मेरे को जिस तरीके से उसके फेस एक्सप्रेशन लगे, थोड़ा सा एक कंफ्यूज सा रिएक्शन था, जिसको मैं सच बोलूं तो मतलब मैं खुद नहीं समझ पाया कि उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, ठीक है, और मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि वो मुझे भी थोड़ा सा मतलब डाउटफुल सा लगा कि तो क्या था, ये कंफ्यूज है, शॉक्ड है, खुश है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं विक्की की, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विक्की को पता था कि ये होगा, विक्की को ऐसी फीलिंग थी कि हाँ ऐसी चीज होगी, तभी उसने बोला था बार, वो जो बार वाला वहां पे, वो बार क्या कहते हैं उसे यार, न बोला भी नहीं जा रहा यार, वो जो लड़का होता है, ठीक है, जो दे रहा था उस, ठीक है, वो उससे बोल रहा था कि भाई लगा दे 4-5 पैक सीरीज से, मैं खुद सेल्फ सर्विस कर लूंगा, तो उसको पता था कि ऐसा कुछ मूवमेंट होने वाला है, तभी वो उस मूवमेंट को देखने के लिए आराम से तैयार होकर बैठा हुआ था। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं फील कराती है कि शायद यहाँ पर मे भी पॉसिबल है कि हमारा जो विक्की है वो यहाँ पे काव्या का दोस्त और आदि का दोस्त बनेगा, और दोनों की यहाँ पे जो बिगड़ी हुई कंडीशन है रिश्ते की उसको जुड़वाएगा जूनियर के साथ मिलकर, या फिर क्या था जूनियर अपना अलग करे, विक्की अपना अलग करे, दोनों को मिलवा दे, क्योंकि विक्की और जो हमारा आदि से जब एक दूसरे के सामने मिले
एपिसोड में, और जिस तरीके से दोनों का एक हम लोगों ने कहाँ देखा था वो भी सेम बोलता है, और जो रिपीटेशन दोनों की हुई एक टाइम पर, तो वो चीज देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मे भी ऐसा पॉसिबल है कि बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं एपिसोड्स में, या फिर अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आई एम डैम श्योर कि भाई कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इंस्टेड ऑफ लव ट्रायंगल की जगह अगर ये देखा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी। बाकी यार आज के एपिसोड को मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था, और इस टाइप का एपिसोड में शायद ही आने कभी भी फ्यूचर में जो काव्या के एपिसोड्स होंगे उसमें देखने को मिलने वाला है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आदि और काव्या के डांस को देखने के लिए, जो कि हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। साथ में विक्की का भी डांस हमें देखने को मिलेगा कल के एपिसोड में, तो वो भी देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।